पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में एक हादसा हुआ है। निर्माण कार्य में 2 मजदूर जो लगे हुए थे वो गिर गए हैं। हादसे के बाद दोनों मजदूरों को दौसा से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंची। इसी साल अगस्त महीने में पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज दौसा का काम शुरू होने जा रहा है। आशीष से बात करते हैं इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। आशीष, बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ है, ये लापरवाही है, कैसे हुआ हादसा, इस बारे में पता चला? बिल्कुल काफी खतरनाक ये पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि रात के समय ये निर्माण कार्य यहाँ पर कराया जा रहा था। जो पुट्टी का काम है वो किया जा रहा था, क्योंकि जो बिल्डिंग है उसका काम तेजी से किया जा रहा है। अगस्त माह में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करनी है। ऐसे में कंपनी के द्वारा एक हाइड्रा मशीन होती है, जो जिसके माध्यम से हाइड्रा मशीन में दोनों मजदूरों को बिठाया गया और उनको बिल्डिंग की पुट्टी के लिए ऊपर तक भेजा गया। काफी ऊंचाई पर उनको भेजा गया और जैसे ही वो हाइड्रा मशीन का जाल टूट के गिरा तो वो दोनों मजदूर नीचे आ गिरे और जिससे दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें दौसा जिला अस्पताल से जयपुर भेजा गया, जहां दोनों की मौत हो गई। दोनों जो मजदूर थे वो बिहार राज्य के रहने वाले थे। उनके परिजनों की सूचना देती है। इधर जो साथी मजदूर है उन्होंने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जब उनका समय खत्म हो गया था 5 बजे 6 बजे, उसके बाद भी अंधेरे में काम करवाया जा रहा था। साथ ही मशीन पर हाइड्रा मशीन पर उनको बिठाकर उनको ऊपर भेजा गया था ताकि वो दीवार की पुट्टी कर सके। ऐसे में कंपनी पर गंभीर आरोप है। पूरे हादसे की जांच सदर थाना पुलिस कर रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। मौका मुआवना किया जा रहा है। दोनों जो शव हैं वो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं। जैसे ही बिहार से मृतकों के परिजन पहुंचेंगे तो शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। और भी ये खबर जयपुर से, जहां पर जेडीए प्रवर्तन दस्ते के 6 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई हुई है। जेडीए जोन 5 रानी सती नगर में अवैध बिल्डिंग को सील किया गया। 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को ही सील किया गया है। 7 अवैध फ्लैट्स को भी सील करने की यह कार्रवाई की गई है। कालवाड़ रोड क्षेत्र में कृषि भूमि पर ये वेयर हाउस यानी गोदाम बनाए जा रहे थे, इन पर कार्रवाई हुई है। इन पर वहीं बिंदायका क्षेत्र में सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया है। सरकारी स्कूल को आवंटित जमीन पर अवैध तरीके से दुकान बनाई जा रही थी। ग्राम दहमी कला में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया गया है। 2 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई और की जा रही है। रोशन जयपुर संवाददाता जुड़ चुके हैं। आज बड़ी ड्राइव है, एक तरह से कहें कि ये तमाम अतिक्रमणों को हटाने की जेडीए की तरफ से। रविंद्र, देखिए, जेडीए के जो प्रवर्तन दस्ते ने आज 6 अलग अलग स्थानों के ऊपर कार्रवाई की है। जेडीए जोन 5 के अंदर जो रानी सती नगर योजना है उसके अंदर आवासीय कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से बहुमंजिला जो व्यवसायिक इमारत बनाने के ऊपर कार्रवाई की गई है। उस इमारत को जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सील किया है। इसके अलावा 7 जो कह सकते हैं कि फ्लैट बनाए जा रहे थे जेडीए की बिना स्वीकृति के, उन्हें सील किया गया है। इन सभी जो फ्लैटों को जो बिल्डिंग बाइलॉज की अवहेलना के चलते इन्हें सील किया गया है। इसके अलावा रानी सती नगर योजना के अंदर ही 333 वर्ग गज का जो भूखंड था जिसमें सेटबैक का वायोलेशन था, उसको यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो कालवाड़ रोड के ऊपर धर्मपुरा जो इलाके के अंदर करीब 600 वर्ग गज के अंदर अवैध रूप से कह सकते हैं कि एक गोडाउन का जो वेयर हाउस है उसका निर्माण किया जा रहा था, जिसके ऊपर भी जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की है। 5वीं जो सबसे बड़ी जो कार्रवाई की गई है, गणपति एनक्लेव जो योजना है सिरसी रोड इलाके के अंदर, यहाँ पर काफी ऊंची जो दीवारें बनाकर एक कह सकते हैं कि एक बड़ा अवैध जो निर्माण है वो किया जा रहा था, उसे साथ ही साथ में कार्रवाई करते हुए उसको ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा ग्राम दम्मी कला जो अजमेर रोड के ऊपर है, करीब 2 बीघा कृषि भूमि जिसको बिना भू रूपांतरण करवाए हुए जो कृषि भूमि थी उसके ऊपर अवैध रूप से कॉलोनी सृजित की जा रही थी। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते को जैसी ही जानकारी मिली, आज इस जो कॉलोनी के अंदर जो अवैध ग्रेवल सड़क थी, बाउंड्री वाल थी, उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर जो जेडीए का प्रवर्तन दस्ता है एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जयपुर शहर। धन्यवाद रोशन इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए आपका।
और इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं डूंगरपुर से। बड़ी खबर, जहां पर 8 स्कूली छात्राओं से दुष्कर्म और छेड़खानी का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम इस संबंध में डूंगरपुर पहुंची है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी साथ में उनके मौजूद हैं। पीड़ित छात्राओं और अभिभावकों के बयान दर्ज करेगी ये टीम। तो बड़ा मामला जो डूंगरपुर से सामने आया था, आपको बता दें, जिसमें प्रिंसिपल की तरफ से ही गलत हरकत अपने स्कूल की छात्राओं के साथ की गई थी। उसी से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं। 8 स्कूली छात्राओं से दुष्कर्म और छेड़खानी का यह मामला, जिसमें राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम डूंगरपुर पहुंची है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी के साथ में मौजूद हैं ये पूरी टीम, और पीड़ित छात्राओं और अभिभावकों के बयान दर्ज होंगे और इन्हीं बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। फिलहाल आरोपी प्रिंसिपल गिरफ्तार किया जा चुका है और उससे 1 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी, तो उसने कई सारे चौंकाने और सनसनीखेज खुलासे किए थे। इस पूरी खबर पर जयेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश पवार हमारे संवाददाता। जयेश, बयान दर्ज हो रहे हैं और पूरी एहतियात के साथ दर्ज हो रहे हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी पीड़ित परिवार को ना हो, बच्चियों को ना हो। देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की जो रजिस्ट्रार है अनु चौधरी, वो अपनी टीम के साथ में जो पीड़िताओं के गांव में पहुंच चुकी हैं। फिलहाल एक पीड़िता का मकान है, वहां पर पूरी सभी 8 जो बालिकाएं हैं, पीड़ित बालिकाएं, छात्राएं, उनको बुलाया गया है। और जो अनु चौधरी है रजिस्ट्रार, वो बंद कमरे के अंदर उन पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज कर रही हैं। अभी अभिभावकों को भी अंदर अलाउ नहीं किया गया है। इससे आते ही सबसे पहले जो रजिस्ट्रार अनु चौधरी हैं, उन्होंने अभिभावकों से चर्चा की थी। उसके बाद में सभी जो 8 बालिकाएं हैं, उनको एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर बंद करके उनके जो बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और जो परिजन है और अभिभावक है वो घर के बाहर मौजूद है। इस पूरे मामले में जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की जो टीम है, अब वो किस प्रकार की जांच करती है और क्या निकल के आता है, वो जो पूछताछ के बाद में जब मीडिया से रूबरू होंगे उसके बाद ही सामने आ पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयेश आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए, शुक्रिया। दौसा से खबर आ रही है, जहां बांदुकुई से बड़ी खबर, गौवंश से भरा हुआ एक कंटेनर जब्त किया गया है। गूलर चौराहे पर आभा नेरी रोड पर यह कंटेनर मिला है। कंटेनर को छोड़कर गौ तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। कंटेनर में ठूस ठूस कर गौवंश को भरा हुआ था। पुलिस तस्करों से तलाश करने में जुटी हुई है। तस्करों की आपको बता दें कि बांदीकुई दौसा में गौवंश से भरा हुआ एक कंटेनर मिला। गूलर चौराहे पर यह मिला, आभानेरी रोड पर यह कंटेनर मिला और इस कंटेनर को छोड़कर गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर, जहां फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी है छात्रों की तबीयत। 24 छात्रों की तबीयत खराब हो गई है। क्रिस डिफेंस एकेडमी के छात्रावास की ये छात्राएं हैं, वहीं पर यह घटना हुई है। फिलहाल छात्रों को उप जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि मैस में, यानी जहां हॉस्टल में मैस होती है, खाना दिया जाता है छात्रों को, रहने वालों को, रात के भोजन में डिनर के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। 3 स्टूडेंट को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी हालांकि दे दी गई है। कृष्ण सिंह से बात करेंगे, बाकी अभी कैसी हालत है स्टूडेंट्स की कृष्ण? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है चिड़ावा में पिलानी रोड स्थित एक क्रिश एकेडमी का मामला है, जहां पर छात्रावास में जो रात्रि को है वो स्टूडेंट्स ने भोजन किया था और उनमें से 25 स्टूडेंट्स की है वो तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद उन्हें उप जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर 13 स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी गई है। वहीं 12 स्टूडेंट है, उनका अभी इलाज जारी है और जो तबीयत में है वो उनके निरंतर सुधार है। वहीं जो BCMO है, लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण सिंह।